friends, welcome back to our today's class. In this class we will start first chapter of your class 5th, which name is the early humans. In this chapter we will discuss about जो पहले के लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन लोगों का जीवन कैसा था, वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर द अर्ली ह्यूमंस। The early humans. The evolution of humans has been divided into the ages. This makes it easy to understand their history. जो लोगों का इवोल्यूशन था, ह्यूमंस का इवोल्यूशन था, उसको एजेस में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? जिससे कि हम लोगों को इनकी बारे में समझने में, इनकी हिस्ट्री समझने में आसानी रहे। Let us study about the different stone ages which are based on the implements used by the early humans. आइए स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंट एजेस थे, अलग अलग डिफरेंट पाषाण काल थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। विच आर बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस। ये किस पर बेस्ड है? जो पहले के हमारे लोग थे, जिस तरह के इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे, उस पर बेस्ड है। उसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। तो अब उसका पहला कौन सा है? पहला पार्ट कौन सा है? पैलियोथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, इसी को ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। सेकंड कौन सी है? मेसोलिथिक एज, इसको क्या बोलते हैं? मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है। थर्ड इज नियोलिथिक एज, और इसी को न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। और लास्ट एंड फोर्थ है चैक्लो एज, कॉपर स्टोन एज। इस एज को क्या बोला जाता है? कॉपर एज स्टोन भी बोला जाता है। इसको किसको? काल्कोलिथिक एज, इसको भी क्या बोला जाता है? कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कॉपर स्टोन एज के नाम से क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा? द पैलियोलिथिक एज, जिसको क्या बोल सकते हैं हम? ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं। द पैलियोलिथिक एज, इस एज में, इस काल में किस किस तरह के जो इम्प्लीमेंट्स थे वो लोग यूज करते थे। ह्यूमंस ऑफ दिस एज यूज देयर ब्रेन्स एंड फ्लेक्सिबल हैंड्स टू मेक देयर लिव्स बेटर एंड सिक्योर। इस काल के जो लोग थे वो अपने ब्रेन का यूज करते थे और अपनी फ्लेक्सिबल हैंड्स का यूज करते थे। क्यों? जिससे कि वो लोग एक आसान जीवन, एक सिक्योर जीवन को जी सकें। बेसिक फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। उसके जो बेसिक फीचर्स थे उसको डिस्क्राइब किया गया है नीचे। स्टोन इम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है? स्टोन इम्प्लीमेंट, द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर फेयरली लार्ज एंड वर मेड ऑफ हार्ड रॉक। जो शुरुआती अर्लियर यानी कि शुरुआती जो दौर था, उसमें जो बनाए जाते थे हमारे इम्प्लीमेंट्स, हमारे औजार, उसमें किसका यूज किया जाता था? बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके इम्प्लीमेंट्स का, औजारों को बनाया जाता था। दे वर सिंपल, क्रूड और अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स। वो कैसे थे? सिंपल होते थे, क्रूड होते थे और अनपॉलिश्ड होते थे। जैसे कि आप लोगों को ये पिक्चर में दिया गया है ना, इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों को यूज करके वो लोग इम्प्लीमेंट्स बनाते थे। लाइक हैमर्स, एक्स हेड्स, चॉपर्स, ईटीसी। ये सब चीजें हमारे हथौड़ा और ये जो एक्स हेड्स होती है, कुल्हाड़ी का पार्ट होता है, ये सब उस टाइम पर बनाए गए थे। लेटर, पेबल टूल्स, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स, हैंड एक्सेस, स्केपर्स, क्लेवर, ईटीसी, ये सब क्या है? उस टाइम पर बनाए गए जो इम्प्लीमेंट्स थे उनके नेम है। वर मेड, उस टाइम पर ये सब इम्प्लीमेंट्स बनाए गए थे। फ्लिंट स्टोन वॉज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग इम्प्लीमेंट्स इन दिस एज। इस एज में, इस काल में जो सबसे ज्यादा पत्थर प्रयोग किया जाता था, सबसे ज्यादा स्टोन यूज किया जाता था, वो कौन सा था? फ्लिंट स्टोन। बिकॉज इट कुड बी chipped and molded easily into desired shape, क्योंकि ये बहुत चिप्ड होता था और आराम से मुड़ जाता था। जिस तरह की शेप में वो उसको देना चाहते थे उस तरह की शेप वो ले लेता था। टूल्स इन दिस एज वर मेनली यूज्ड फॉर कटिंग डाउन ट्रीज, किलिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल्स। उस टाइम पर जो टूल्स थे उनका प्रयोग क्यों किया जाता था? इन सब चीजों का मेनली बस उनका प्रयोग था, वो लोग बस ट्रीज को काटने के लिए, जानवरों को
जानवरों का शिकार करने के लिए कह सकते हैं, और जो उनकी स्किन थी उनको हटाने के लिए इन टूल्स का यूज करते थे। चॉपिंग मीट, और क्यों यूज करते थे? चॉपिंग मीट यानी कि मीट को काटने के लिए। डिगिंग अप रूट्स, रूट्स को खोदने के लिए हल का प्रयोग करते थे, etc। कोर टूल्स वर pear shaped tools made by using larger piece of flint stone। जो हमारे कोर टूल्स थे, ये आपको फोटो में दिए हुए हैं, ये हमारे कोर टूल्स हैं। जो कोर टूल्स थे वो किस शेप के होते थे? पियर शेप के, नाशपाती के शेप के होते थे। मेड बाय यूजिंग लार्जर पीस ऑफ फ्लाइन स्टोन, इसको किसका यूज करके बनाया गया था? जो हम जिस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज किए जाने वाला पत्थर था हमारा फ्लिंट स्टोन, उसके जो बड़े बड़े पार्ट्स थे उनका उपयोग करके क्या किया गया था? इनको बनाया गया था। हैंड एक्स वॉज हेल्ड इन हैंड बाय वाइडली यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज, डिगिंग अर्थ, etc। जो हैंड एक्स थे, जो हाथ कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, वो थी, उसको क्या किया गया था? हैंड बाय वाइडली यूज्ड फॉर, उसका वाइडली जो यूज किया जाता था किस लिए किया जाता था? ट्रीज को कट करने के लिए, और जो अर्थ थी उसको खोदने के लिए। फूड, उस समय के लोग, जो हमारी फर्स्ट एज है द पेलोथिक एज, इस एज के जो लोग थे वो किस तरह का फूड, किस तरह का खाना खाते थे? The humans in this age were hunter-gatherers. They hunted animals and birds and ate their raw flesh. They also ate wild plants, fruits, berries, nuts and eggs. इस समय के जो लोग थे वो जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, और एक साथ मिलकर शिकार करते थे और उनका कच्चा मांस खाते थे। उसके साथ साथ वो जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जो जंगली प्लांट्स होते हैं, उनको भी खाते थे। लाइक फ्रूट्स खाते थे, बेरीज खाते थे, नट्स खाते थे, एग्स खाते थे। हाउएवर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, हालांकि फायर की यानी कि आग की खोज के बाद, दे स्लोली लर्न टू रोस्ट एंड कुक फूड विच मेड इट मच टेस्टियर। जब उन लोगों ने आग की खोज कर ली थी तो उसके बाद वो खाने को पका के खाने लगे थे, जो पहले से ज्यादा उनको क्या लगता था? टेस्टी लगता था। डिस्कवरी ऑफ फाइल नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ फायर। Discovery of fire was the greatest achievement of the early age man। अर्ली एज मैन की जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी वो क्या थी? फायर यानी कि आग थी। The earliest evidence of use of fire dates back to about 2,50,000 years ago। क्या माना जाता है कि जो आग की खोज की गई थी वो आज की डेट से लगभग 2,50,000 ईयर्स पहले खोज की गई थी। It is most probable that the early man discovered fire when lightning struck causing fire in some woods। ये माना जाता था कि अर्ली पर्सन थे, अर्ली मैन थे, उन लोगों ने फायर को तब डिस्कवर किया जब एक बिजली कड़की और उसने एक वुड में, एक लकड़ी में आग लगा दी, जिस वजह से हर जगह आग ही आग फैल गई। They might have been afraid and amazed of a long time। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इसको देखकर डरते भी थे और शौक भी होते थे कि ये किस तरह की चीज है। इसी वजह से वो फायर से पहले के टाइम पर शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा डरते थे। It is also possible that early men might have learned to make fire from the sparks produced while striking two stones to make stone tools। और ये भी माना जाता है कि जो अर्ली मैन थे, पहले के जो लोग थे शुरुआती दौर के, उन लोगों ने आग जलाना कहाँ से सीखा? जब वो लोग औजारों को बनाते थे दो पत्थरों का यूज करके, जब वो उनको एक साथ एक दूसरे से रगड़ते थे या घिसते थे, तब उन्हें एक चिंगारी दिखी, जो चिंगारी उन्हें किसकी तरह, उस तरह लगी, उस फायर की तरह लगी। तब उन्होंने फायर का क्या करा? खोज की।
तब से उन्होंने आग जलाना सीखी. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स दे माइट हैव क्रिएटेड फायर एनी टाइम बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर. तब से उन लोगों ने फायर, जब भी उनको आग की जरूरत होती थी वो लोग क्या करते थे, दो पत्थरों को लेकर आपस में क्या कर देते थे, रब कर देते थे और आग को प्रोड्यूस कर लेते थे. With the passage of time, they must have gradually learned about the various use of fire. और समय के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे फायर का यानी कि आग का अलग अलग तरह से यूज करना सीख लिया. They might have started using it for getting light, for warming themselves and their caves, for scaring wild animals away. उन्होंने पहले फायर का यूज किस लिए करते थे, अपने आप को गर्म रखने के लिए और लाइट के लिए, जिससे कि अंधेरे में लाइट रहे, और अपनी जो केव्स थी, जब वो शुरुआती दौर में केव्स यानी गुफाओं में रहते थे, उनको गर्म रखने के लिए, और वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से बचने के लिए. फॉर रोस्टिंग एंड कुकिंग मीट, और इसी के साथ साथ वो खाने में भी फायर का यूज करते थे. कैसे, जो भी वो शिकार करके कोई जानवर लाते थे, खाना लाते थे, उसको रोस्ट करके और कुक करके उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था. पहले कैसे करते थे, वो आग की खोज करने से पहले वो कच्चा मांस खाते थे, फ्लैश मीट खाते थे. लेकिन जब उन्होंने फायर की खोज कर ली थी, डिस्कवरी कर ली थी फायर की, तो वो मांस को पकाकर खाने लग गए थे. शेल्टर, अब क्या पॉइंट है हमारा, शेल्टर के उस टाइम के लोग किस तरह की जगहों पर रहते थे. इनिशियली द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द ओपन और नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर. ये माना जाता है मोस्टली कि जो उस टाइम के लोग थे वो कहाँ रहते थे, खुले में रहते थे या फिर नदी के किनारों पर रहते थे. To protect themselves from wild animals, they even lived on trees. किस लिए रहते थे, जिससे कि वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे वो बच सके, और यहाँ तक कि वो लोग तो पेड़ों पर भी चढ़कर रहते थे. सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी. अर्ली ह्यूमंस कुड नॉट फाइट द वाइल्ड एनिमल्स अलोन, सो दे लिव्ड इन ग्रुप्स. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कभी भी अकेले किसी जंगली जानवर से लड़ाई झगड़ा या फिर उनका शिकार नहीं करते थे, वो लोग एक ग्रुप में रहते थे. ऑल देयर एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ईटिंग ईटीसी वर परफॉर्म्ड इन ग्रुप. दे लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ. उनकी जो भी एक्टिविटीज होती थी, लाइक हंटिंग, अगर उन्हें शिकार करना है या फिर उन्हें खाना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो वो लोग सभी काम कहाँ करते थे, एक ग्रुप में करते थे. ये आपको एक पिक्चर दी हुई है जहां पर ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है आग में, शायद ये मांस जला रहे हैं, ये किसी जानवर की खाल को छील रहे हैं क्या. तो फिर इसे देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग एक ग्रुप में रहते हैं. और ये डिस्कवरी ऑफ फायर की पिक्चर है, जब इन लोगों ने आग की खोज की थी. क्लोथिंग, अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, क्लोथिंग के. उस टाइम के जो लोग थे, ओल्ड स्टोन एज के लोग थे, उन लोगों की क्लोथिंग कैसी थी, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे. द अर्लीस्ट ह्यूमन डिड नॉट वियर एनी क्लोथ्स. दे यूज्ड लीव्स, barks of trees and animals skin to protect themselves from harsh climate कंडीशन. वो लोग जो है कपड़े नहीं पहनते थे, वो लोग क्या करते थे, पेड़ों की और एनिमल्स की जो छाल होती थी, खाल होती थी, उसको पहनते थे, जो उनको बारिश से और ठंडी से क्या करती थी, प्रोटेक्ट करते थे. सेकंड है मेसोलिथिक. मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, ये है दूसरे नंबर की पाषाण काल. द मेसोलिथिक एज हैड ए शॉर्ट स्पैन व्हेन कंपेयर्ड टू द पैलियोलिथिक एज. ये पैलियोलिथिक एज के कंपेयर में शॉर्ट था. द मेसोलिथिक एज वॉज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. इस मेसोलिथिक एज पीरियड को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एज पीरियड बोला जाता है. इट वॉज अ चेंजिंग पीरियड. ये कौन सा पीरियड था, ये था एक चेंजिंग पीरियड. द चेंजेस इन द पीरियड एक्चुअली caused द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमंस इन द नेक्स्ट एज, दैट इज द नियोलिथिक एज. ये
कौन सा ईयर माना जाता था? अभी मैंने आपको बताया, इस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता था। इस समय बहुत से चेंजेस आए थे लोगों में और जिसकी वजह से वो डेवलप्ड हो गए थे। आगे चल के जो उनका पाषाण काल था वो क्या कहलाया था? न्योलिथिक एज। एडवांस स्टोन टूल्स, इस एज में उन्होंने क्या किए थे? एडवांस स्टोन टूल्स बना लिए थे। पहले क्या बताते थे? वो बड़े बड़े पत्थरों के टूल्स बनाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ चीजों की खोज कर ली थी, जिस वजह से उन्होंने एडवांस्ड स्टोन टूल्स बनाए थे। स्टोन टूल्स यूज्ड इन दिस एज वर मोर रिफाइंड, स्मॉलर, फाइनर, लाइटर एंड एडवांस्ड देन दोज यूज्ड इन द प्रीवियस एज। इस एज में वो लोग जिस तरह के टूल्स का यूज करते थे वो प्रीवियस एज में यूज करने वाले टूल्स से काफी ज्यादा रिफाइन था, छोटा था। पहले वाले टूल्स बहुत बड़े होते थे, इस एज में प्रयोग किए जाने वाले जो टूल्स थे हमारे, वो उसके कंपैरिजन में काफी छोटे होते थे, फाइनर होते थे, लाइटर, हल्के होते थे, एंड एडवांस देन लोज यूज्ड इन, और उनसे ज्यादा एडवांस होते थे जो प्रीवियस एज में लोग यूज करते थे। These tools were called microliths। इन टूल्स को क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। These tools were made using jasper, chalk and bloodstone। इन टूल्स को किसकी हेल्प से बनाया जाता था? jasper and chalk and bloodstone। सिंस दे वर मोर इजी टू यूज, और इसके साथ साथ वो यूज करने में भी काफी इजी थे। ये माइक्रोलिथ, आप लोगों को कुछ टूल्स दिखाई दिए गए, इनको ही क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ बोलते थे। ये कुछ टूल्स की पिक्चर है जो उस टाइम पर यूज की जाती थी। दे वर मच मोर इफेक्टिव देन अर्लियर टूल्स। ये जो टूल्स थे वो प्रीवियस ईयर में जो टूल्स थे उनसे काफी ज्यादा इफेक्टिव थे। मोस्ट ऑफ द टूल्स हैड शार्प एंड फाइन एजेस। ज्यादातर जो टूल्स थे उनकी जो एज थी, उनके जो किनारे थे वो काफी ज्यादा शार्प थे, नुकीले थे। एंड दे वर कर्व्ड बैकवर्ड टू मेक द डिफिकल्ट फॉर द हंटेड एनिमल टू पुल देम आउट। और वो शार्प होने के साथ साथ पीछे की तरफ मुड़े हुए होते थे, जिससे कि अगर वो किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं तो जब वो किसी के अंदर उस तीर को घुसा देते थे तो ऐसा कैसे होता है? जैसे ये है ना हमारी ये पेन है, ये यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ होता था। जब वो घुसा देते थे, जैसे ये सीधा है तो ये तो आसानी से निकल जाएगा और जानवर भाग जाएगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड का यूज किया और उसको पीछे से कैसे, आगे से कैसे कर दिया? मोड़ दिया, जिससे कि जो जानवर थे वो अपने आप को उस टूल में से निकाल नहीं पाते थे और भाग नहीं पाते थे। अपार्ट फ्रॉम स्टोन, animals bones, horns, tusks and wood were also used for making a variety of tools and weapons such as scrapers, hooks, borers, hammer, sickles, bows and arrows। अब स्टोन के अलावा इस एज में, पहले की एज में सिर्फ और सिर्फ स्टोन यानी पत्थरों का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, लेकिन इस एज में स्टोन के अलावा एनिमल्स की, जो हमारे जानवरों की हड्डियां हैं उनका, उनके सींगों का, हरसिनियों का, लकड़ी का, इन सब चीजों का यूज किया जाता था, जिससे कि उन्होंने नए नए तरह के क्या बनाए? नए नए तरह के टूल्स बनाए, लाइक स्केपर्स, हुक्स, बोर्ड्स, हैमर्स, सिकल्स, बो एंड एरोस। इन सब नई नई तरह की चीजों का, नई नई टूल्स का इन्होंने खोज की और नई नई टूल्स को उन्होंने बनाया। क्लाइमेट, फूड एंड शेल्टर। जो हमारा मिडवेल पीरियड था उस समय जो वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, फूड कैसा था और किस तरह की जगह पर वो लोग रहते थे। इन दिस एज द क्लाइमेट बिकम मोर वार्मर देन एंड ड्रायर देन बिफोर। जो इस समय का क्लाइमेट था वो पहले से थोड़ा गर्म हुआ और कैसा हुआ? ड्रायर बन गया पहले के कंपेयर में। द पॉजिटिव चेंजेस इन द क्लाइमेट इम्प्रूव द लाइफ ऑफ प्लांट्स। जो क्लाइमेट में पॉजिटिव चेंजेस आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो प्लांट्स की लाइफ थी उसको इम्प्रूव किया। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ग्रास, वीड एंड प्लांट्स स्टार्टेड टू ग्रो। जो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस की जो लाइफ स्टाइल थी उसको इम्प्रूव किया, और उसके बाद जो ग्रास है, जो हमारी
ग्रास होती है, घास होती है, विड एंड प्लांट स्टार्टेड ग्लो, ये सब चीजें क्या हुई, पैदा होनी स्टार्ट हुई, उगनी स्टार्ट हुई। द अर्थ बिकम ग्रीन इन दिस एज, इस एज में, इसी एज में, ये जो हमारी एज थी, क्या नाम था इस एज का, मेसोलिथिक एज, इसी एज में हमारी अर्थ कैसी बनी, हरी भरी बनी। न्यू काइंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक वीट, बेरली, राइस ईटीसी वर सीन इन दिस एज, इसी एज में जो हमारे गेहूं वगैरह जो कुछ फसलें थी, इसी पीरियड में दिखाई दी। प्लांट ईटिंग एनिमल्स ग्रू इन नंबर्स, जो शाकाहारी जानवर थे उनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़े, वो बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे। मोreover humans also started eating the seeds of the plants as food, और इसी के साथ साथ जो ह्यूमंस थे उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने भी प्लांट्स की जो सीड्स थे, जो प्लांट्स के बीज थे, उन लोगों को खाने के रूप में खाना स्टार्ट किया। स्लोली दे ऑल्सो लर्न टू ग्रो देम एज क्रॉप, उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस एज, इसी की वजह से एग्रीकल्चर जो था वो डेवलप्ड हुआ। ऑल्दो पीपल स्टार्टेड लिविंग इन हाउसेज इन दिस एज, और इसी के साथ साथ इसी समय पर लोगों ने, उस समय के लोगों ने हाउसेज यानी घरों में रहना स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ देम स्टिल लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, और साथ साथ घरों के साथ साथ उस समय के लोग अभी भी कहीं कहीं केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। द न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, इस पाषाण काल को किस नाम से भी जाना जाता है, न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस एज significant changes took places which brought the early humans on the path of civilization, इस एज में कुछ चेंजेस हुए जिससे उस समय के लोगों को किसकी तरफ बढ़े, वो सभ्यता की तरफ बढ़े। दिस एज देयरफॉर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, इस एज को किसका मार्क माना जाता है, सिविलाइजेशन, सभ्यता का एक प्रतीक माना जाता है इस एज को। द मेन फीचर ऑफ दिस एज इंक्लूड, इस एज को मेन फीचर क्या थे, बेटर स्टोन इम्प्लीमेंट्स, इस एज में क्या था, जो बेटर स्टोन इम्प्लीमेंट्स थे, औजार थे, वो बनाए। एग्रीकल्चर सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उन्होंने जो पशु थे उनका पालन करना स्टार्ट किया। और आगे भी कुछ है, तो आइए ब्रीफ में पढ़ते हैं। फर्स्ट था हमारा better stone implements. The early humans started using plows in this age. Most of the tools were attached with a handle. The people of this age learned to polish their tools. इस समय के जो लोग थे वो अच्छे इम्प्लीमेंट्स का यूज करते थे। उन्होंने इम्प्लीमेंट्स में जो पहले वो टूल्स बनाते थे वो केवल ऐसे पत्थरों के होते थे, लेकिन अब उन्होंने उन टूल्स में क्या करा, हैंडल को लगाना स्टार्ट किया। द पीपल ऑफ दिस एज लर्न टू पॉलिश देयर टूल्स, और उसके साथ साथ पहले वो पत्थरों के औजार बनाते थे, अब उन्हीं औजार को जो पहले वो अनपॉलिश्ड रखते थे, बिना नुकीले रखते थे, अब उन्हीं औजार को उन्होंने पॉलिश करना स्टार्ट किया और नुकीला बनाना स्टार्ट किया। सेकेंड इज एग्रीकल्चर। द अर्ली ह्यूमंस यूज्ड स्टिक टू टिल द सॉइल, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या किया, खेती करनी स्टार्ट की, द सॉइल, एंड स्टोन सिकल्स टू रिकैप द क्रॉप। अर्लियर they practiced shifting, cultivated, but later started growing crops on the fertile lands near the lakes and the rivers. शुरुआत में उनको कुछ ना कुछ कठिनाई हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना सीख लिया, और फिर वो उन्हें पता चल गया कि हाँ किस तरह की जमीन में हमको खेती करनी चाहिए, तो तब उन्होंने नदी के किनारे वाली जो जमीन होती थी वहां पर उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पालना। पीपल ऑफ दिस एज यूज्ड डॉग्स फॉर हंटिंग एंड गार्डिंग।
कैटल एंड गोट्स वर केप्ट फॉर मिल्क। इस समय के जो लोग थे उन लोगों ने डॉग्स यानी कुत्तों को पाला जो उनकी हंटिंग में और उनकी प्रोटेक्शन में उनको क्या करते थे, गार्ड करते थे। और जो कैटल्स थी लाइक बैल और गाय वगैरह, उनसे उनको क्या मिलता था, दूध मिलता था। ऑक्स एंड एस वर यूज्ड फॉर प्लो द फील्ड्स एंड कैरी लोड्स। जो हमारे ऑक्स थे और एस थे उन लोगों का यूज वो क्यों करते थे, जिससे कि उन लोगों को जो उनका लोड था उसको वो कैरी कर सकें और अपने खेतों को जोतवा सकें। शीप वर डोमेस्टिकेटेड फॉर वूल एंड मीट। जो हमारी शीप होती हैं, भेड़ होती हैं, उनको क्यों पाला उन्होंने, जिससे कि उनको वूल मिल सके और मीट मिल सके। पीपल हु केप्ट शीप, काउ एंड गोट वर नोन एज शीपर्ड्स। ऐसे लोग जो इन सब चीजों को पालते थे उनको क्या बोला जाता था, शीपर्ड्स बोला जाता था। इन्वेंशन ऑफ व्हील। इसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द न्योलिथिक मैन। न्योलिथिक मैन की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो क्या थी, उन्होंने पहिए की खोज की थी। व्हील वॉज यूज टू कैरी लोड्स एंड ट्रांसपोर्ट पीपल सो फार ऑफ प्लेसेस एज वेल एज इन मेकिंग पोएट्री एंड द थ्रेड्स ऑफ कॉटन एंड वूल इन द न्योलिथिक एज। जब उन लोगों ने व्हील यानी कि पहिए की जब उन्होंने खोज कर ली थी तो उन्हें बहुत से काम कैसे हो गए, इजी हो गए। जैसे उन लोगों को किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना था तो पहियों के यूज करके वो क्या बना लेते थे, कार्ट्स बना लेते थे, आगे कोई भी जानवर लगा लेते थे तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उस किसी भी सामान को लोड कर लेते थे। अगर किसी इंसान को एक जगह से कहीं दूसरी जगह बहुत दूर जाना है तो वो आसानी से जा सकते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने पोएट्री यानी कि वो जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं वो भी करनी स्टार्ट कर दी थी। व्हील मेड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स मच इजियर एंड कंफर्टेबल देन बिफोर। पहिए की खोज के बाद जो इंसानों का जीवन था वो पहले से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और आसान बन गया था। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जब पैसे नहीं थे तो आप लोग किसी को कुछ सामान देते थे फिर उसके बदले में उससे कुछ सामान लेते थे। लाइक वस्तु विनिमय जो इसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें आपके पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो आप अपने किसी दोस्त को या फिर जो भी आपका जानने वाला है जिससे आपको जो चीज चाहिए आप उसको कुछ सामान दीजिए, फिर वो उसके बदले में आपको कुछ सामान देता था। इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। Before the hard currency came into existence, the most common form of trade was bartering. इस सिक्कों का और पैसों का यूज में आने से पहले, इनके बनने से पहले जो हमारा ट्रेड था, हमारा व्यापार था, वो मोस्टली किसके अकॉर्डिंग होता था, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता था। बार्टर सिस्टम डेट्स बैक टू द ओल्ड टाइम व्हेन देयर वाज नो मनी। ये तब यूज किया जाता था बहुत समय पहले जब कहीं कोई पैसे वगैरह नहीं पाए जाते थे। द ओनली वे टू बाय गुड्स वाज टू एक्सचेंज देम विद पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ सिमिलर वैल्यू। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होती थी, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, चाहिए, तो आप उसको केवल उस तरह से पा सकते थे जब आप उस इंसान को अपनी वो चीज दीजिए जिसकी वैल्यू उस चीज की वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर गिव्स हिज कैटल इन एक्सचेंज फॉर सम लैंड एंड सो ऑन। अगर इस एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर किसी एक फार्मर को कोई लैंड चाहिए, कोई जमीन चाहिए खेती करने के लिए, तो कोई उसको फ्री में तो देगा नहीं, तो उसको सबसे पहले उसको उस लैंड के बदले में कोई सामान देना पड़ता था जो उसकी एज, जो उसकी जो वैल्यू है उसके बराबर हो। तो वो उस इंसान को जिससे वो लैंड लेता था उसको अपनी कोई कैटल दे देता था और उसके बदले में उससे वो जमीन ले लेता था। और हमारा लास्ट जो पीरियड है वो है द कैल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज। इसको क्या बोला जाता है, कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है। इसमें हम समझेंगे कि इसको कॉपर स्टोन एज क्यों बोला जाता है, कैल्कोलिथिक एज को। दिस एज
दिस एज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन टू मेटल। जो हमारा कालकोलिथिक एज था, इसमें क्या हुआ, किसका ट्रांजिशन हुआ, स्टोन का ट्रांजिशन हुआ, किससे, मेटल से। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड इन दिस एज। इस एज में कॉपर मेटल जो है सबसे पहले पाया गया था, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कॉपर स्टोन एज बोला जाता है। लेटर, उसके बाद अदर मेटल्स वर ऑल्सो डिस्कवर्ड। इसके बाद जो अलग अलग मेटल्स थे वो डिस्कवर्ड हुए थे। ह्यूमंस ऑफ दिस एज ऑल्सो लर्न टू मेक अलॉयज बाय मिक्सिंग और मोर मेटल्स। इसी समय जो ह्यूमंस थे, जो इंसान थे, उन्होंने अलग अलग मिश्र धातुओं को बनाना स्टार्ट किया था। ब्रॉन्ज वॉज द फर्स्ट एलो डेवलप्ड बाय मैन। जो हमारी एक ब्रोंज धातु होती है वो फर्स्ट मिश्र धातु थी जो इंसान के द्वारा बनाई गई थी। इट वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। ये किससे बनी थी, जब किसी इंसान ने कॉपर और जिंक को एक साथ मिक्स किया था तो क्या बना था, ब्रोंज बना था। दैट इज वाई द कैलकोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द ब्रोंज एज। इसी वजह से कैलकोलिथिक एज को ब्रोंज एज भी बोला जाता है। द मेन फीचर ऑफ दिस एज इंक्लूड, इस एज के जो मेन फीचर्स थे वो नीचे हैं। Information, the oldest wheel was found at Mesopotamia. It is more than 5,500 years old. जो सबसे पुरानी व्हील है वो मेसोपोटामिया में मिलती है, जो लगभग 5,500 साल पुरानी है। मेटल एज, the human of this age learned the art of smelting and mudding copper into desired shape. इस समय के जो लोग थे उन लोगों ने जो कॉपर था उसको पिघलाने का और अलग अलग आकृतियां बनाना सीखा। Knives, swords, etc. made of copper were found to be much better. इसी समय पर लोगों ने चाकू, तलवारें आदि बनाई किसका यूज करके, जब उन्होंने कॉपर को फाउंड कर लिया था। प्लो वर ऑल्सो अटैच्ड विद शार्प मेटल ब्लेड्स। जो हमारे प्लो थे उन सभी को भी शार्प मेटल से क्या कर दिया गया था, अटैच कर दिया गया था। monuments and religions. Monuments like stone houses, stone temples, stone tombs, stone pillars and pyramids were made in this age. ये सब चीजें कब बनाई गई थी, इसी कॉपर एज में बनाई गई थी। स्टोन पिलर्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मोनमेंट्स। जो स्टोन पिलर्स थे वो उसके अर्लीस्ट फॉर्म थे मोनमेंट्स के। लाइक अर्लियर एजेस पीपल कंटिन्यूड द वर्शिप नेचुरल फोर्सेस एज गॉड्स। जो पहले के लोग, इस टाइम के लोग थे, उन लोगों ने अभी भी जो नेचुरल चीजें थी उन लोगों, उस चीजों की पूजा करते थे वो लोग। द आयरन एज, अब हमारा नेक्स्ट एज कौन सी है, द आयरन एज। The discovery of iron was major and advancement in history of mankind. जो आयरन की डिस्कवरी थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट थी हिस्ट्री के लिए। आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रोंज। इसी समय पर कब किसकी खोज की थी, जो हमने आयरन की खोज की थी वो आयरन हमारा कॉपर से, और जो मिश्र धातु ब्रोंज थी उससे क्या थी, हार्ड थी। इट वॉज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड था उसकी अलग अलग जगहों पर मिलता था। ए नंबर ऑफ आयरन टूल्स लाइक सिकल्स, स्पेड्स, etc. वर डेवलप्ड। इस समय आयरन की अलग अलग शेप और अलग अलग तरह के आयरन्स क्या हुए, मिले, जिनको क्या बोला जाता था, सिकल्स, स्पेड्स, etc. आयरन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव क्राफ्ट वर्क एंड बिल्डिंग एक्टिविटीज। आयरन की खोज के बाद जो हमारा क्राफ्ट वर्क था और जो बिल्डिंग एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हुई। द रोमन एंड द ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द आयरन एज। जो हमारा रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन थी, रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता जो थी वो इसी टाइम पीरियड में, इसी एज में डेवलप्ड हुई थी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज मेड इन पैलोथिकल एज। जो हमारी
डिस्कवरी थी आग की जो खोज थी वो कब की गई थी? पैलोथिकल एज में। द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज मेजर एडवांसमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मेसोलिथिक एज वॉज द एज ऑफ ट्रांजिशन। जो हमारी मेसोलिथिक एज थी उसको एज ऑफ ट्रांजिशन बोला जाता है। माइक्रोलिथ्स वर द स्टोन टूल्स ऑफ दिस एज। जो माइक्रोलिथ्स थे वो इस समय पर यूज किए जाने वाले टूल्स थे। The Paleolithic age is also called the Old Stone Age. The Chalcolithic age is also called the Bronze Stage. जो हमारा पैलोथिकल एज था उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है। और जो हमारा कैलकोलिथिक एज था उसको क्या बोला जाता है? ब्रोंज एज भी बोला जाता है। सो आज का आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। होप आप लोगों को ये आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।